स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को आज टैबलेट वितरण किया गया। सारे हरियाणा के 119 ब्लॉक में यह वितरण कार्यक्रम ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में आयोजित किया गया। ऐसे ही सढौरा ब्लॉक का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आज सरावां के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी अख्तरली द्वारा की गई। वह मुख्य अतिथि के रूप में पवन सैनी भाजपा मंडल अध्यक्ष व अनिल मोंटी संधू जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष वहां पर रहे। कार्यक्रम में भारी संख्या में विद्यार्थी व अभिभावक उपस्थित थे तथा इलाके के शिक्षक बंधु भी उपस्थित थे। सर्वप्रथम एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्री कंवरपाल एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश सभी द्वारा सुना गया। उसके पश्चात सढौरा ब्लॉक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी टैबलेट वितरण किए गए। टैबलेट वितरण के पहले चरण में हरियाणा भर में 5 लाख टैबलेट वितरण किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आज 3 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट्स बांटे गए। साथ ही 33,000 शिक्षकों को भी टैबलेट्स बांटे गए। आइए कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। लेकिन जब इस टैबलेट के बारे में बातचीत की गई तो बजट की भी एक थी कि बजट के बारे में पहले पता तो कर लें कि ये हो सकता है नहीं हो सकता। और हमने जो फाइनल किया था वो 11वीं और 12वीं के लिए था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने कहा कि हमारे दिमाग में किस प्रकार की सोच है, क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसने कहा ठीक है, आप बातचीत करो, सारा मेरे पास ब्यौरा लेके आओ कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या है इसके बारे में। और फिर हम पूरी तैयारी करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। हालांकि इस रेट का टैब हमने खरीदने का कोई विचार हमारा उस टाइम नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमारा हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि उन्होंने तो पहली जो थी जब हमने 8 इंच का कहा तो उन्होंने 10 इंच का भी कर दिया। उसने कहा कुछ क्लासों को 10 का देंगे, कुछ को 8 का देंगे, जबकि हम 11वीं 12वीं के लिए कह रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, 11वीं 12वीं को हम 10 का देंगे और हम 9वीं को और 10वीं को भी देंगे। ये टैब भी जो है ये 8 इंच से ज्यादा है, 8.7 का है। और जब हमारी बातचीत चली उस टाइम सैमसंग 8 का बना रहता, लेकिन जब वो पूरा करने का टाइम आया तब तक सैमसंग ने बंद कर दिया 8 का और उसके रेट में भी काफी फर्क आया। लेकिन सैमसंग ने हमारा सहयोग किया और उन्होंने कहा कि नहीं, और बीच में बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, अच्छी क्वालिटी का देंगे, सब सुविधाओं से लेस करके देंगे, किसी प्रकार की कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। और बात आई कि 10वीं 11वीं और 12वीं को हम देंगे। और आज वो शुभ दिन है क्या कि आज वो टैब जो है वो पूरे हरियाणा में हमारे जितने एजुकेशन ब्लॉक है, सभी एजुकेशन ब्लॉक में हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी सांसदगण, उपायुक्त महोदय, हर ब्लॉक में आज ये वितरण हो रहा है। और आज ही हम 3 लाख जो टैब है उनका वितरण आज हम करें। पत्रकार छाया मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी एक क्रांति, सूचना की क्रांति, इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो कोई सामान्य काम जब होता है उसको हम कहते हैं ये एक काम है, कार्य है, लेकिन जब कोई विशेष काम होता है उसको संज्ञा दी जाती है, एक विशेष कृति है, विशेष प्रकार का कार्य है। और मैं इस आज के सिस्टम को जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये कार्य और कृति में नहीं आता है, बल्कि मैं कहूंगा इस युग की एक क्रांति है। ये क्रांति है, रेवोल्यूशन है। कोई एक समय था जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोंछा। फिर टैबलेट वितरण कार्यक्रम शिक्षा विभाग की एक महान उपलब्धि है। बच्चों के हित के लिए टैबलेट प्रदान करना और ई लर्निंग के प्रति उनका झुकाव छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना है। आओ हम सभी इस शुभ कामना के साथ इस कार्यक्रम का
शुभारंभ करते हैं। और हरियाणा द्वारा टैबलेट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम के टैबलेट जो वितरण है हमारा ये बच्चों के लिए, जिसको हिंदी में कहेंगे टैबलेट आधारित अधिगम कार्यक्रम, हरियाणा सरकार ने आज शुरू किया है। और इसमें मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि सारा कार्यक्रम आपने देख लिया है। मोटी सी बातें ये बताया जाए कि हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है अभी लागू नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के छोड़ दिया, उन पे जब चाहे जब उनका आधार पक्का हो जाए, बच्चों की नींव मजबूत हो जाए, अपनी नई शिक्षा नीति को लागू कर सकते हैं। तो कोई भी राज्य नहीं चाहता है कि बच्चे नीचे से कमज़ोर आए, नई शिक्षा नीति लागू कर दे, उनको आए कुछ भी ना। इसलिए बच्चों ने 3+2+3 आगे ऐसे करके शुरू से कि प्री नर्सरी KG 1st 2nd तक एक ग्रुप बना दिया, 3rd 4th 5th। ये जो सुविधा दी जाती है ना, चाहे माँ बाप की तरफ से दी जाए, चाहे टीचर्स की तरफ से दी जाए, गुरुओं की तरफ से दी जाए, चाहे सरकार की तरफ से दी जाए, अगर आप उसका सही सदुपयोग करोगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में बहुत आगे तक जाओगे। ये निश्चित है, तय है कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, ये जो टैब आपको दे रहे हैं, अगर आप इसका सही उपयोग करोगे, जो सरकार ने जो सोचा है, सरकार का जो सपना है कि हम अपने देश को कैसे बनाएं, क्योंकि देश का जो भविष्य होते हैं ये बच्चे होते हैं, और इन बच्चों का भविष्य कहाँ पर निर्भर करता है, इनकी एजुकेशन पर। इनको हम कैसे शिक्षा देते हैं, और ये शिक्षा देने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे गुरुओं का। मेरा भी सौभाग्य है कि सतपाल जी हमारे साथ, मैं भी 6-7 साल इस पेशे से जुड़ा रहा अध्यापक के। जो सदौरा में एक स्कूल शुरू में काफ़ी समय पहले चला था, हरिचंद गीता विद्या मंदिर, वो मतलब सबसे पहले मैं प्रधानाचार्य उसका था। उसके बाद नारायणगढ़ मुझे सतपाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये जो पेशा है ये देश का निर्माता पेशा है। इसके माध्यम से ही देश दुनिया जो भी चलती है इसके मार्गदर्शन में चलती है। इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हमारे जो देहात के बच्चे थे, गरीब बच्चे थे और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, उनको एक ऐसी आधुनिक शिक्षा से लैस करवाया कि टैबलेट देने का काम किया। ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए समस्त जिला परिषद मेंबरों की तरफ से, समस्त सढौरा ब्लॉक के सरपंचों की तरफ से सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ बच्चों से ये निवेदन करता हूं, जैसा कि बीओ साहब ने बताया, कि इसका सदुपयोग करें। ऐसा ना हो कि यहाँ से लेकर आप इसको घर में घेर दें और इसका उपयोग ना कर पाएँ। मेरा सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि जैसी आधुनिक पद्धति आप लोगों को मिली है, इसका बेहतरीन प्रोग्राम प्रयोग करें और आने वाले समय में हमारे यहाँ से, इस ब्लॉक से अच्छे ऑफिसर बनकर निकलें, IAS, HCS, IPS। एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से और समस्त अतिथिगण की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चाहिए गेस्ट ऑफ ऑनर श्री कुलवंत सिंह जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री कुलवंत सिंह जी, जोरदार क्लैपिंग में कंजूसी हो रही है भैया। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण करके प्रदेश सरकार ने वास्तव में एक सराहनीय कार्य किया है। इससे बच्चों का चहुमुखी विकास वास्तव में संभव होगा। स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति।